इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का एक चैप्टर है हेरॉन्स फॉर्मूला, मेंसुरेशन का चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स, और इसी में हम लोग क्या करेंगे, आर एस अग्रवाल का जो चैप्टर 14 है उसका सॉल्यूशन करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन 2 वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला, बेसिक जो फॉर्मूला होता है उससे स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 9 के लिए है हेरॉन्स फॉर्मूला चैप्टर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉर्मूला से। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ट्रायंगल्स में, कि अगर कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल दे दिया, यहाँ पे ये बेस हुआ और इस पे जो एल्टीट्यूड खींचा जाता है उसको हाइट कहा जाता है, तो ये हो जाता है हाइट। तो जनरल अगर ट्रायंगल दिया हुआ है तो हम लोग उसका एरिया जो निकालते हैं तो वो हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जनरल जो फॉर्मूला होता है। उसके बाद अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो तो पेरीमीटर में हम लोग सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर हमेशा आउटर बाउंड्री होता है, तो सम ऑफ ऑल साइड्स या तीनों साइड जो होता है उसको किया जाता है ऑफ अ ट्रायंगल, इसको कहा जाता है पेरीमीटर। अब अलग अलग टाइप का ट्रायंगल होता है। तो सबसे पहले तो ये जनरल ट्रायंगल हुआ। अगर इसमें मान लीजिए हम लोग को बेस निकालना हो तो बेस हो जाता है 2 इंटू एरिया बाई हाइट, और हाइट निकालना हो तो वो हो जाता है 2 इंटू एरिया बाई बेस। इतना ध्यान रखना है। अब सबसे पहला जो ट्रायंगल आता है, इसके बाद हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग लेके चलते हैं, ये एक शॉर्ट राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक आपका प्रीव्यू है हेरॉन्स फॉर्मूला का। राइट एंगल ट्रायंगल, ये फॉर्मूला आप लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल हुआ हमारे पास। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि दो साइड के बीच में जो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो मान लीजिए ये ए बी सी है। अच्छा है, यहाँ पे हमारे पास क्या करेगा, एक ट्रायंगल दे देगा, ट्रायंगल का तीनों साइड दे देगा। तो इसमें हम लोग को पहले चेक करना होगा पाइथागोरस थ्योरम। मान लीजिए ए बी और सी दिया, तो अगर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो इस केस में क्या होगा, अगर एरिया हम लोग को निकालना है तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स। मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये इस ट्रायंगल को लेते हैं तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी, जो दोनों परपेंडिकुलर साइड है वो। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं फिर अगले टाइप पे। अगला होता है हमारे पास राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। मान लीजिए हम लोग लेते हैं, इसको कहा जाता है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होगा हमारे पास, जो भी राइट एंगल बनाएगा वो दोनों साइड जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए इसका ए है, ये 90 डिग्री है, तो इसका जो थर्ड साइड होगा या हाइपोटेनियस होगा वो a√2 हो जाता है। तो इसका एरिया जो होता है वो हो जाता है हमारे पास हाफ इंटू ए इंटू ए। अच्छा, इसको बोला जा सकता है हाफ इंटू ए स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद अगर इसका हम लोग को पेरीमीटर निकालना हो तो पेरीमीटर जो होता है वो हो जाता है हमारे पास a प्लस a√2। अच्छा है, 2a प्लस √2 हो जाएगा, √2a। यहाँ पे हम लोग चाहें तो a कॉमन ले सकते हैं, a इंटू 2 प्लस √2। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। पहला जो होगा वो होगा हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास, इसका दो साइड इक्वल होता है और तीसरा साइड अलग दिया होता है। मान लीजिए ये दोनों साइड इक्वल है। अगर सिर्फ तीनों साइड दिया हुआ ए और बी दे दिया है, तो यहाँ पे अगर हम लोग एल्टीट्यूड खींचते हैं तो बेस जो होता है वो बाइसेक्ट होता है। मतलब ये हो जाता है हमारे पास b/2, ये हो जाता है b/2। इसको अगर हम लोग हाइट मानते हैं तो h का जो वैल्यू होगा इस केस में वो हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस b/2 का स्क्वायर। और इसी में एरिया हम लोग निकालेंगे तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू b इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस b/2 का स्क्वायर। तो ये जो होता है, ये फॉर्मूला देखिए, चिंतित नहीं होना है आपको।
आपके पास हमेशा h पहले निकालना है, h निकाल के यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका सब साइड इक्वल होता है, इतना ध्यान होना चाहिए आपको। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो होता है हमारे पास सब साइड इक्वल होता है और सब एंगल जो होता है वो 60 डिग्री के बराबर होता है। ये हो गया, मान लीजिए हम लोग a मान लिए, a मान लिए और a मान लिए। यहाँ पे जब एल्टीट्यूड खींचा जाएगा तो ये क्या होगा, बेस बाइसेक्ट होता है, a/2 हो जाता है, ये भी a/2 हो जाता है। तो इसका जब हम लोग हाइट निकालते हैं तो हाइट का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा √a² माइनस पाइथागोरस थ्योरम लगा के a/2 का स्क्वायर। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो होता है √3/2 इंटू a। अच्छा, हाइट जो होगा वो हो जाएगा, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/2 इंटू साइड। फिर एरिया जब निकालेंगे हम लोग, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ इंटू a इंटू √3/2 इंटू a, ये हो जाता है हमारे पास √3/4 इंटू a²। इतना ध्यान रखना है। पेरीमीटर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 3a के बराबर, पेरीमीटर जो होगा वो हो जाएगा 3 इंटू a, 3 इंटू साइड। अब मेन जो ये चैप्टर है वो है हमारे पास हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला होता है ऐसा कोई भी ट्रायंगल, जरूरी नहीं कि आपका स्केलिन ट्रायंगल हो, जिसमें सिर्फ साइड दिया रहे, हेरॉन्स फॉर्मूला कहा जाता है। कि जिसमें मान लीजिए कोई ट्रायंगल दे दिया है, ट्रायंगल का हम लोग को सिर्फ साइड दे दिया है और हम लोग उसका एरिया निकालना है। तो पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो s इज इक्वल टू हो जाता है a प्लस b प्लस c/2। तो s जो होता है ये होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ कहा जाता है इसको, सेमी पेरीमीटर। अब यहाँ पे एरिया जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास √s इंटू s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। इतना ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारे पास हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला का हम लोग किसी भी ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, सब में एरिया आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल की तरफ। तो क्वाड्रिलेटरल में सारा फॉर्मूला आपका पहले वीडियो में बताया हुआ है, उसका लिंक इस वीडियो में डाल दिया जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं, चाहे चैनल सर्च करेंगे तो वहां पे मिल जाएगा आपको। क्वाड्रिलेटरल में जैसे स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सबका जो फॉर्मूला है वो सब डाला हुआ है एक वीडियो में। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास दे देगा, एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया जिसमें इसका डायगोनल दे देगा और डायगोनल के बाद उस पर परपेंडिकुलर दे देगा। यहाँ से यहाँ पे मान लीजिए परपेंडिकुलर खींच दिया गया, यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच दिया गया, ये डायगोनल हो गया, ये हो गया P1, ये हो गया P2। तो इसका एरिया जब हम लोगों को निकालना होगा तो वो हो जाएगा हाफ इंटू b इंटू P1 प्लस P2, मतलब हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑन द डायगोनल। तो इतना ध्यान रखना है। ये हो गया आपका फास्ट रिकैप हो गया कि जो भी आप फॉर्मूला पढ़े हुए हैं उसके बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज 14 पे। ये है आपका एक्सरसाइज 14 RS अग्रवाल का, RS अग्रवाल का जो बुक है उसका। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन सीरीज है, 2 वीडियो में आपका ये पूरा जो चैप्टर 14 है वो खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 22 तक। अब इसमें हम लोग बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज बेस मेजर्स 24 सेंटीमीटर एंड द कोरिस्पॉन्डिंग हाइट मेजर्स 14.5 सेंटीमीटर। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका बेस जो है वो है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और इस पे जो हाइट है या एल्टीट्यूड जो है वो दे दिया है हमारे पास 14.5 सेंटीमीटर, 14.5 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे बेस हो गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर और हाइट जो हुआ वो हो गया 14.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है,
तो हाफ इंटू 24 इंटू 14.5, 2 से काटे इसको 12 बार में, 12 में इससे 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 12 इंटू 14.5, 12 25 60, 12 चौका 48 और 12 एकम 12। सॉल्व करते हैं इसको, इंटू करने पे हमारे पास आएगा इसका सॉल्यूशन जो होगा वो हो जाएगा आपका 12 इंटू 14.5, 12 इंटू 14.5, ये हो जाएगा 174 सेंटीमीटर स्क्वायर, 174 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। ये एक्सरसाइज 14 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 times its एल्टीट्यूड। एक ट्रायंगुलर फील्ड है, मतलब खेत है, जिसका बेस जो है वो इसके एल्टीट्यूड से 3 गुना है। मतलब मान लीजिए ये अगर हम लोग एल्टीट्यूड इसका x मानते हैं तो बेस हो गया 3x। दिया हुआ एरिया ऑफ द फील्ड, द कॉस्ट ऑफ सॉइंग द फील्ड इज 58 पर हेक्टेयर इज 783। तो हमारे पास दे दिया हुआ है इसमें कि टोटल कॉस्ट ऑफ सॉइंग द फील्ड, ये हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ सॉइंग द फील्ड, ये हो गया हमारे पास 783 रुपीज, 783 रुपीज। उसके बाद कॉस्ट जो हो गया, कॉस्ट हो जाएगा हमारे पास, मतलब कॉस्ट या इसको रेट भी बोल सकते हैं, तो रेट हो गया हमारे पास 58 पर हेक्टेयर, 58 रुपीज पर हेक्टेयर। अब इसका एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ द फील्ड हो जाएगा हमारे पास, अगर कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं रेट से, एरिया ऑफ द फील्ड हो जाएगा 783 बाई 58, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13.5 हेक्टेयर। 13.5 हेक्टेयर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 13.5 इंटू 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 135,000 कितना मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास बेस और हाइट दिया हुआ है, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, तो इसको हम लोग इक्वेट कर लेंगे। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 3x इंटू x इज इक्वल टू 135,000। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 2 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 7 इस पे 4 0 हो जाएगा। x स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 9 इतना, तो x का जो वैल्यू होगा रूट अंडर ये हो गया, तो ये हो जाएगा 300 मीटर। तो इसका जो बेस हो गया वो हो गया 300 मीटर, नहीं बेस हो गया हमारे पास 900 मीटर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 900 मीटर, और हाइट जो होगा वो हो जाएगा 300 मीटर, इतना ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन। थर्ड पे बढ़ते हैं। हेरॉन्स फॉर्मूला का ये कंप्लीट सॉल्यूशन सीरीज है, आप चाहें तो इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है ये है हमारे पास, to find the area of a triangle whose sides are 42, 34 and 20। एक ट्रायंगल है जिसका साइड दे दिया है 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ये 34 सेंटीमीटर और ये दे दिया 20 सेंटीमीटर। अब इसमें हम लोग दिया हुआ है ए बी सी दे दिया है, तो ए हो गया हमारे पास 42 सेंटीमीटर मान लिए, बी हो गया 34 सेंटीमीटर और सी जो हुआ वो हो गया 20 सेंटीमीटर। हम लोग को इसका एरिया निकालना है, तो पहले हम लोग इसमें एस निकालेंगे, तो एस हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई। ये चीज ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा कि उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। हम लोग क्या करेंगे, पहले ही इसको तोड़ लेंगे, सबको अलग अलग कर लेंगे या प्राइम फैक्टराइज कर देंगे इसको। तो s हो गया, पहले s निकालते हैं, 42 प्लस 34 प्लस 20 बाई 2, ये हो जाएगा हमारे पास 62 प्लस 34 62, 4 2 6 5 4 9 96 बाई 2
96/2 मतलब 48 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम लोग, s माइनस बी ये पहले ही निकालेंगे। s माइनस ए हो जाएगा 48 माइनस 42 मतलब 6। s माइनस बी हो जाएगा हमारे पास 48 माइनस 34 इज इक्वल टू 14 और s माइनस सी हो जाएगा 48 माइनस 20 मतलब हो जाएगा 28। एरिया निकालते हैं इसका, तो एरिया हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट हेरॉन्स फॉर्मूला से s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सॉल्व करेंगे तो s का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 48 इंटू 6 इंटू 14 इंटू 28। अब इसको क्या करेंगे, अपने हिसाब से प्राइम फैक्टराइज करेंगे। अंडर रूट 48 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 3, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7 और 28 को लिख सकते हैं 7 इंटू 2 इंटू 2। अब हमारे पास इसमें क्या होगा, पेयर पहले से मिल गया। 4 का एक पेयर है तो 4 लिख दिए, 3 का पेयर है तो इंटू 3 लिख दिए, फिर 2 का पेयर है हमारे पास तो इंटू 2 लिख दिए, फिर 7 का पेयर है तो 7 हो गया, फिर 2 हो गया। तो इस तरह से अगर आप हेरॉन्स फॉर्मूला में सॉल्व करते हैं अंडर रूट को तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 7 8 56, 7 चौका 28, 336। ये हो गया नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है 336 सेंटीमीटर, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें हम लोग को फाइंड करना है, इस पे एक हाइट फाइंड करना है परपेंडिकुलर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच साइड्स आर इतना इतना एंड इतना एंड हेंस फाइंड द हाइट ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। तो इसमें लॉन्गेस्ट साइड जो हुआ हमारे पास, लॉन्गेस्ट साइड वो हो गया हमारे पास 42 सेंटीमीटर। अब हाइट निकालना है तो हमारे पास एरिया और बेस है ही, एरिया और बेस है, ये हो गया सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोग एरिया निकालेंगे, भले एल्टीट्यूड निकालेंगे, चाहे हाइट इसको बोलेंगे। हाइट ये हो जाता है 2 इंटू एरिया बाई बेस, हो जाएगा 2 इंटू 336 बाई 42। 42 से इसको काटेंगे 8 बार में, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर इसका बेस हो जाएगा। 336 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया और 16 सेंटीमीटर इसका हाइट हो गया अकॉर्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है पहले से कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच साइड्स आर 18, 24 एंड 30 सेंटीमीटर। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड कोरिस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड। अब हमारे पास क्या हो गया, एक ट्रायंगल दे दिया जिसका सब साइड दिया हुआ है, मतलब क्या हुआ, साइड दे दिया है इसका 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम लोग चेक कर लेंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम। अगर मान लीजिए इसको ट्रायंगल मानते हैं हम लोग ए बी और सी, लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर निकालेंगे। तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 24 का स्क्वायर मतलब 576, बी सी स्क्वायर निकालेंगे तो 18 का स्क्वायर ये हो जाएगा 324 और ए सी स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 900। अब यहाँ पे लिखेंगे हेयर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, हेंस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एरिया जो होगा इसका, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी, ये हो जाएगा हाफ इंटू 24 इंटू 18, 2 से काटे इसको 9 बार में, ये हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। और हाइट टू द स्मॉलेस्ट साइड मतलब एल्टीट्यूड टू द स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड 18 है, एल्टीट्यूड इसका 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर हम लोग को एल्टीट्यूड निकालना है, एल्टीट्यूड फॉर द स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट
साइड, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 216/18, 18 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 बार में, 18 से कटेगा 12 बार में और 12 दूनी 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड हुज साइड्स आर 91, 98 एंड 105 मीटर इन लेंथ। फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। 5 नंबर क्वेश्चन जो हुआ, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर पे। 5 नंबर क्वेश्चन हुआ हमारे पास, एक ट्रायंगल दे दिया है जिसमें 91, 98 और 105 मीटर इन लेंथ दिया हुआ है, हाइट इसका। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक ट्रायंगल है 91 सेंटीमीटर, 98 सेंटीमीटर और इधर हो गया हमारे पास 105 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसको लेते हैं 7 हो गया, 7, 14 और 15, 7 से 13, 7 से 14, 7 से 15 नहीं होगा ये। तो इसमें हम लोग A हो गया हमारे पास 105 सेंटीमीटर, B मान लिए हम लोग 98 सेंटीमीटर और C मान लिए 91 सेंटीमीटर। अब S निकालेंगे तो S हो जाएगा A प्लस B प्लस C बाई 2, मतलब होगा 105 प्लस 98 प्लस 91 बाई 2। सॉल्व करेंगे, 8 1 9 9 5 14 के 4 हाथ में 1, 10 9 19 का 9 हाथ में 1 1 1 2 294 बाई 2, तो ये हो जाएगा 147 सेंटीमीटर। अब S माइनस A तो 147 माइनस 105 हो गया 42 सेंटीमीटर। S माइनस B हो गया हमारे पास 147 माइनस 98 तो 49 सेंटीमीटर और S माइनस C हो गया 147 माइनस 91 मतलब 56 सेंटीमीटर। एरिया हो गया हमारे पास सेम हेरॉन्स फॉर्मूला, अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 147 इंटू S माइनस A हो गया 42, ये हो गया 49 और थर्ड हो गया हमारे पास 56। अब इसको भी हम लोग अलग अलग ब्रेक करेंगे, हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 147 को हम लोग लिख देंगे 3 इंटू 49, 42 को लिख दिया जाएगा, 42 हो जाता है 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 इंटू यहाँ पे है हमारे पास 49, ये हो जाएगा 56 को लिखेंगे 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब एक पेयर हो गया 49 का, 2 का हो गया, 7 का हो गया, उसके बाद यहाँ पे भी पेयर आएगा तो हो जाएगा 49 इंटू 7 इंटू 2 और भीतर रह गया हमारे पास 3 इंटू 6 को हम लोग लिख देंगे 3 इंटू 2 और इधर एक 2 बच गया तो ये हो गया 7 49 इंटू 14 इंटू 3 इंटू 2। इसको मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन, ये हो गया 4116 मीटर स्क्वायर। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 हो गया 4116 मीटर स्क्वायर या 4116 मीटर स्क्वायर, सॉरी ये सेंटीमीटर हम लोग लिख दिए हैं तो वो मीटर में दिया हुआ है। उसके बाद इसमें फिर निकालना है हम लोग को एल्टीट्यूड टू द कोरिस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, हम लोग को इसमें एल्टीट्यूड भी निकालना है। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे जो बेस है हमारे पास, नाउ हमारे पास बेस दे दिया 105 सेंटीमीटर, तो हाइट जो होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 4116 बाई 105, ये हो जाएगा आपका 8232 बाई 105, आंसर होगा इसका
78.4 मीटर। ये सारा चीज हमारे पास मीटर में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में, 105 को मीटर में और 91 को मीटर में। इतना ध्यान रखना है। यहाँ पे हो गया मीटर, यहाँ पे भी मीटर हो गया, यहाँ पे भी मीटर हो गया। अगला बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, 6 नंबर क्वेश्चन ये हो गया, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:12:13 एंड इट्स पेरीमीटर इज 150 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें इसके साइड का रेशियो दे दिया है, मतलब ABC। इसमें दिया हुआ है कि AB is to BC is to AC is equal to 5:12:13। तो इसको हम लोग मान लेते हैं ये 5x हो गया, ये 12x हो गया और ये 13x हो गया। पेरीमीटर जो है वो दिया हुआ है, पेरीमीटर ये दे दिया है हमारे पास 150 मीटर, 150 मीटर। सॉल्व करते हैं इसको, तो 5x प्लस 12x प्लस 13x इज इक्वल टू 150 मीटर। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30x इज इक्वल टू 150 मीटर, x बराबर हो गया 5 मीटर। अब इसमें हो गया हमारे पास AB हो गया 25 मीटर, BC हो गया 60 मीटर और AC हो गया 65 मीटर। ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग अगर निकालते हैं इन ट्रायंगल ABC, हो जाएगा हमारे पास AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। जैसे हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 65 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 625 प्लस 3600 इज इक्वल टू 4225। इतना ध्यान रखना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो हेंस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसका एरिया निकालेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एरिया जो होता है वो होता है हमारे पास हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स। तो इसका एरिया जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू 25 इंटू 60। 2 से काटे इसको 30 बार में, 750 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। उसके बाद हम लोगों को 7 नंबर क्वेश्चन पे, इसमें सिर्फ एरिया निकालना था। ध्यान रखिएगा हमेशा की फिगर अगर दिया हुआ है 5:12:13 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो इसी को सॉल्व करके इसका एरिया निकाल दिएगा पाइथागोरस थ्योरम पे राइट एंगल ट्रायंगल पे। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 6। फिर बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे। और एक चीज ध्यान रखना, आपको किसी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, घबराइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसमें हमेशा कूल बने रहना है। मैथ जो है एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, आप जब चाहें तब सीख सकते हैं। सिर्फ आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथ बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 540 मीटर एंड साइड्स आर इन द रेशियो 25:17:12। मतलब एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के साइड का रेशियो दे दिया है 25, तो ये हो गया 25x, फिर मान लिया हम लोग 17x और यहाँ हो गया 12x। इसका पेरीमीटर दे दिया है 540 मीटर और इसमें ये हो गया हमारे पास खेत है। ये तो खेत है, तो खेत में हम लोग को इसका हल चलाने का खर्चा निकालना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड ये दिया हुआ है हमारे पास 540 मीटर। सॉल्व करेंगे तो 25x प्लस 12x प्लस 17x इज इक्वल टू 540 मीटर। ये हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो 54x इज इक्वल टू 540 मीटर हो गया। x का जो वैल्यू हुआ वो आया 10 मीटर, तो तीनों साइड जो हुआ वो हो गया, ये हो गया 250 मीटर, ये हो गया 170 मीटर
और ये हो गया हमारे पास 120 मीटर। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब इसका एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग एस निकालेंगे। एस हो जाएगा हमारे पास 540/2 मतलब 270 मीटर। पेरीमीटर का हाफ होता है, तो पेरीमीटर हमारे पास 540 दिया हुआ है। अब सॉल्व करते हैं इधर s माइनस ए। एस माइनस हो जाएगा हमारे पास 270 माइनस 250, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। एस माइनस बी जो होगा वो हो जाएगा 270 माइनस 170, 100 मीटर। और एस माइनस सी जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 150 मीटर। एरिया होगा, हेरॉन्स फॉर्मूला यूज होगा, तो अंडर रूट 270 इंटू हो जाएगा हमारे पास 20 इंटू 100 इंटू 150। अब इसको भी वैसे ब्रेक करेंगे। 270 को हम लोग लिख सकते हैं 30 इंटू 3 इंटू 3, 20 यहाँ पे है हमारे पास, 20 इंटू 100 को 20 इंटू 5 लिखा जा सकता है, और 150 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 30। अब यहाँ पे हमारे पास सीधा सीधा आ गया। वही अगर इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग स्क्वायर रूट निकालते तो दिक्कत होता। तो 3 हो गया, 5 हो गया, 20 हो गया और 30 हो गया। तो 3 इंटू 5 इंटू 20 इंटू 30। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 15, 15 दूनी 30, 30 3 90, 9000, 5 ये 15, 15 दूनी 30 और 30 3 90, 90 पे 2 को 0, 9000 मीटर स्क्वायर हो गया। अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लाइंग द फील्ड एट द रेट ऑफ ₹5 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ प्लाइंग जो है इसका 5 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्लाविंग द फील्ड ये हो जाएगा हमारे पास 5 रुपये के हिसाब से, 5 रुपये मीटर स्क्वायर के हिसाब से 5 इंटू 9000, ये हो जाएगा 45,000 रुपीज। ध्यान रखना है इसको। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि two sides of a triangular field are 85 and 154 meter in length and its perimeter is 324. Find the area of the field and the length of the perpendicular from the opposite vertex on the side measuring 154 meter. अब इसको सॉल्व किया जाएगा। ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा 8 नंबर। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका 2 साइड दिया हुआ है। एक साइड दे दिया 154 मीटर, ये दे दिया हमारे पास 85 मीटर। थर्ड साइड मतलब हम लोग मान लिए x मीटर मान लिए। उसके बाद पेरीमीटर दिया हुआ है 324, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है हमारे पास 324 मीटर। मतलब क्या होगा 85 प्लस 154 प्लस x इज इक्वल टू 324। सॉल्व करेंगे 5 4 9 15 8 23 प्लस x इज इक्वल टू 324। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 324 माइनस 239, ये हो जाएगा हमारे पास 14 में से 9 गया 5, 85 मीटर। तो ये भी हो गया हमारे पास 85 मीटर। चाहे तो हम लोग इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, चाहे तो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मानते हैं। s जो होगा सबसे पहले s निकालेंगे तो s हो जाएगा 324/2 मतलब 162 मीटर हो जाएगा। अब s माइनस a निकालें तो 162 माइनस 154 जाएगा हमारे पास 8 मीटर। s माइनस b निकालेंगे तो 162 माइनस 85 तो 12 में से 5 गया 7 और यहाँ पे बचा 15 में से 8 गया 7, 77 मीटर। s माइनस सी भी इतना ही होगा। अब एरिया निकालेंगे तो एरिया होता है हमारे पास अंडर रूट s, तो s है हमारे पास 162 इंटू s माइनस a तो 8 है, 77 है और 77 है। सॉल्व किया जाएगा इसको। 162 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 81 इंटू 2, ये हो जाएगा
9 इंटू 9 इंटू 2, इसको कर लेंगे 8 को कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये हो गया 77 इंटू 77। एरिया जो होगा इसका वो हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 77, जैसे 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 36 इंटू 77, 7 छक 42, 7 का 21, ये हो जाएगा 252, 7 छक 42, 7 का 21, 252, 2772। एरिया हो गया हमारे पास 2772 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ द फील्ड हो गया, ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ द फील्ड। उसके बाद सेकेंड हम लोग को निकालना है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स ऑन द साइड मेजरिंग 154 मीटर। तो ये हो जाएगा, अगर हम लोग हाइट निकालते हैं तो हाइट का जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा हाइट। तो हाइट का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा 2 इंटू 2772 बाई 154। इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 36। इसको 154 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 बार में, 18 दूनी 36 मीटर। इतना ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन जो है, 9 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं, पेन का कलर गैलेक्सी लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ईच ऑफ हुज इक्वल साइड्स मेजर्स 13 सेंटीमीटर, हुज बेस मेजर्स 20 सेंटीमीटर। अब इसमें हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि जो इक्वल साइड है वो दे दिया है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। ये हो गया 13 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर, और बेस दे दिया है 20 सेंटीमीटर। इतना ध्यान रखना है। ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग ए, बी और सी। यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। इस पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किए तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। तो हाइट निकालेंगे। अब हाइट जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 169 माइनस 100 रूट अंडर 69 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 20 इंटू रूट 69 सेंटीमीटर। 2 से काटे इसको 20 को 10 बार में, एरिया हो गया हमारे पास 10 रूट 69 सेंटीमीटर स्क्वायर। ना ध्यान रखना है। तो ये प्रोसेस हो गया। अगर हम लोग को कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का तीनों साइड दिया हुआ है, तो उसका एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला आपको उतना टफ था उसके हिसाब से। तो पहले हम लोग हाइट निकाल लिए, हाइट के बाद एरिया निकाल लिया उसका। फिर चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे। तो 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मेजर 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 360 मीटर स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दिया है जिसका बेस दे दिया है हमारे पास 80 सेंटीमीटर, और इसका एरिया दिया हुआ है हमारे पास 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं, ये बेस हुआ, इसको हाइट मान लेते हैं। ये यहाँ पे हाइट होता है हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 80 इंटू h इज इक्वल टू 360, 2 से काटे इसको 40,
h का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 360/40 मतलब 9 सेंटीमीटर। ये हो गया 9 सेंटीमीटर। हम लोग को इसका पेरीमीटर निकालना है, मतलब मान लीजिए ए बी सी अगर माने हैं हम लोग, तो इसका पेरीमीटर निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि एल्टीट्यूड जो होता है वो बेस को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का सेंस ये हो गया हमारे पास 40 और 40 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे अगर इसको हम लोग डी मानते हैं तो हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल, ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा। अगर ए सी हम लोग निकालेंगे तो हाइपोटेनियस हुआ, हाइपोटेनियस होता है अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये हो गया 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, रूट अंडर 1600 प्लस 81 रूट 1681, ये हो गया 41 सेंटीमीटर। तो दोनों साइड जो है इसका ये 41 सेंटीमीटर और ये भी हो गया 41 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग को पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर तीनों साइड का सम होता है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये हो जाएगा हमारे पास 80 प्लस 41 प्लस 41 मतलब 162 सेंटीमीटर। तो ये इतना आसान एकदम आसानी से हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक आ गया। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर, रेशियो ऑफ इक्वल साइड्स टू इट्स बेस इज 3:2, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ए बी और सी दिया हुआ, मतलब एरिया इक्वल साइड और बेस का जो एरिया रिलेशन दिया हुआ है ये हो गया 3x, ये हो जाएगा 2x और ये भी हो जाएगा हमारे पास 3x। अब इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हो गया हमारे पास 32 सेंटीमीटर। सब साइड को जोड़ेंगे तो 3x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारे पास 8x इज इक्वल टू 32, x का जो वैल्यू होगा 4 सेंटीमीटर होगा। तीनों साइड हो गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, 4 को मल्टीप्लाई कर दिए तब। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, उससे निकाला जाएगा हेरोन्स फॉर्मूला से। तो s जो होगा वो हो जाएगा 32/2 मतलब 16 सेंटीमीटर। s माइनस a जो होगा वो हो जाएगा 16 माइनस 8 मतलब 8 सेंटीमीटर। उसके बाद s माइनस b ये हो जाएगा 16 माइनस 12 4 सेंटीमीटर और s माइनस c जो होगा वो भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। एरिया हम लोग अगर निकालते हैं तो एरिया हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए। तो ये लेंगे हम लोग रूट अंडर s है हमारे पास 16 इंटू 16 माइनस ए 8 हो गया, ये हो गया 4 और 4। सॉल्व करेंगे तो जैसा हम लोग को चाहिए होता है 2 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 4। तो हमारे पास दो पेयर हो गया 8 इंटू 4 और इंटू रूट 2। आंसर हो जाएगा हमारे पास 32√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। हेरोन्स फॉर्मूला चैप्टर चल रहा है, कंप्लीट सॉल्यूशन सीरीज। ये कंप्लीट सॉल्यूशन सीरीज जो है इसमें दो पार्ट में आपका हेरोन्स फॉर्मूला का जो चैप्टर 14 है उसका सॉल्यूशन आपको प्लस थ्योरी वो मिल जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर, वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट साइड एंड थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन द
ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो पहले हम लोग को इसमें जो पहेली दिया हो उसको सुलझाना है। इस ट्रायंगल का हम लोग स्मॉलेस्ट साइड मान लिए x सेंटीमीटर, तो एक साइड जो हुआ वो हो गया 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट साइड, मतलब एक हो गया हमारे पास x प्लस 4 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड जो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड, मतलब थर्ड दे दिया 2x माइनस 6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दिया हुआ इसका 50 सेंटीमीटर, पेरीमीटर जो है वो दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे इसको, तो x प्लस 4 प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 50, जाएगा 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 50, तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 50 प्लस 2 52, x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो स्मॉलेस्ट साइड जो हो गया 13 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया 17 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारे पास 26 में से 6 गया 20 सेंटीमीटर। अब इसमें a मान लिया हम लोग 13 सेंटीमीटर, b हो गया हमारे पास 17 सेंटीमीटर, और c हो गया 20 सेंटीमीटर। s जो होगा s हो जाएगा हमारे पास 50/2 मतलब 25 सेंटीमीटर, और एरिया जब निकालेंगे तो एरिया में हेरोन्स फॉर्मूला यूज होगा, इसमें लेके चलेंगे हम लोग 25 इंटू 25 माइनस 13 हो जाएगा 12, 25 माइनस 17 हो जाएगा 8, और 25 माइनस 20 हो जाएगा 5। सॉल्यूशन हो जाएगा इसका 25 को 5 इंटू 5, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 8 को लिखा जा सकता है 4 इंटू 2 इंटू 5। जो पेयर होगा उसको एक पेयर है, दो पेयर है, बाकी तीनों पेयर नहीं है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 अंडर रूट 3 इंटू 2 इंटू 5 रूट 30, ये हो जाएगा हमारे पास 20 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा इसका 12 नंबर का। इसको आप चाहें तो पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 20 रूट 30, ठीक है, 12 नंबर हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है ये है हमारे पास, द ट्रायंगुलर साइड walls of a flyover have been used for advertisement. The sides of the walls are in 13 meter, 14 meter, 15 meter. The advertisement yield an earning of 2000 per meter square a year. A company hired one of these walls for 6 months. How much rent did it pay? तो एक हमारे पास डिस्प्ले वॉल है, डिस्प्ले वॉल है ट्रायंगुलर शेप में, जिसको एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया जाता है। इसका साइज दे दिया है 13, 14 और 15, 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर। इसमें हम लोग को सबसे पहले दिया हुआ है कि रेंट फॉर 1 ईयर, रेंट फॉर 1 ईयर, ये दिया हुआ है हमारे पास 2000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, रुपीज 2000 पर मीटर स्क्वायर। तो 6 मंथ का जो रेट होगा वो इसका आधा हो जाएगा, मतलब 1000 पर मीटर स्क्वायर रुपीज में। हम लोग को इसका एरिया निकालना है, तो हम लोग लेते हैं इसका, ये ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। तो पहले हम लोग निकालते हैं एस। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब हो गया 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई 2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 42/2, 42/2 मतलब 21 मीटर। अब s माइनस ए, तो 21 माइनस 13 हो जाएगा हमारे पास 8 मीटर। s माइनस बी, 21 माइनस 14 हो जाएगा 7 मीटर। s माइनस सी, ये हो जाएगा 21 माइनस 15 मतलब
6 मीटर। एरिया जो होगा वो होता है, फॉर्मूला पे बिठा दिया जाएगा इसको, अंडर रूट एस, तो एस हुआ 21 इंटू एस माइनस ए 8 इंटू 7 इंटू 6। सॉल्व किया जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 21 का होगा 3 इंटू 7, 8 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6 को हम लोग लिख देंगे 3 इंटू 2। कंप्लीट ब्रेक हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, एक पेयर हो गया 3 का, दो पेयर हो गया 2 का, और एक पेयर हो गया 7 का। तो 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, 84 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग 6 महीना के लिए एडवर्टाइजिंग, वो हो जाएगा हमारे पास 84 इंटू 1000, 84,000 रुपीज हो जाएगा आंसर। ये एरिया हो गया, ये कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग हो गया फॉर द कंपनी। 14 के बाद हम लोग चलते हैं, नहीं ये 13 नंबर क्वेश्चन था, उसके बाद हम लोग चलते हैं 14 नंबर पे। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान चैप्टर है, आपको सिर्फ फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, किसी को भी सिर्फ फॉर्मूला अगर याद रहे तो उससे जरूरी नहीं कि उससे क्वेश्चन बन जाए। हम लोग को मान लीजिए किसी अंधे के हाथ में अगर तीर धनुष दे दिया गया तो कहाँ तक मार करेगा, उसको दिखाई ही नहीं देगा। तो सबसे पहले हम लोग को जो सीखना है वो सीखना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, ये चीज ध्यान रखना है। तो सिर्फ फॉर्मूला याद करने से नहीं होगा, उसको रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा, उससे याद होगा। यहाँ पे दे दिया है हमारे पास, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 1 होल 1/2 टाइम्स ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड्स। तो हम लोग को तीन चीज फाइंड करना है, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल, ये फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल खींचते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हो गया हमारे पास, ये दोनों साइड इक्वल है। अब जो इक्वल साइड है उसको हम लोग मान लेते हैं x, और बेस जो है वो 3/2x है। इसको x, इसको x, 1 होल 1/2 टाइम्स है, मतलब 3/2x हो गया। अब इसका पेरीमीटर दे दिया है 42 सेंटीमीटर, पेरीमीटर है 42 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं इसको, तो x प्लस 3x/2 इज इक्वल टू 42, ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 7x/2 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 7 से काटेंगे 6 बार में, x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 6, 6 तिरका 18 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारे पास। अब इसमें पहला जो हुआ साइड आ गया, फर्स्ट जो हुआ लेंथ ऑफ द साइड्स, फर्स्ट में लेंथ ऑफ साइड्स हो गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे, तो सेकंड के लिए हो जाएगा, एरिया जो फाइंड करना है उसके लिए एस हो गया हमारे पास 42/2, मतलब 21 सेंटीमीटर। एस माइनस ए और एस माइनस बी जो हुआ वो हो गया 9 सेंटीमीटर, और एस माइनस सी जो हुआ वो हो गया 3 सेंटीमीटर। तो एरिया हो जाएगा हमारे पास, एरिया अंडर रूट एस है हमारे पास 42 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 3, 9 इंटू 9 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 21 को लेंगे तो 21 हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 3। सॉल्व किया गया तो 3 और 9 का पेयर है हमारे पास, तो 3 इंटू 9 इंटू रूट 7, ये हो गया 27 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट ऑफ द ट्रायंगल
और हाइट ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। तो हाइट जो हो जाएगा थर्ड नंबर में 2 इंटू एरिया बाई बेस। हाइट जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा 2 इंटू एरिया बाई बेस। तो 2 इंटू 27√7 बाई बेस है 18। तो 2 से काटेंगे हम लोग इसको 9 बार में, 9 से ये हो जाएगा 3 बार में। तो ये हो गया 3√7 सेंटीमीटर। आपके पास इसमें √7 का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप चाहें तो √7 रख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2.64। तो जहां जहां √7 है 2.64, वहां पे हम लोग 2.64 डाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन पे। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो इसको पॉज करके देख सकते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है वो है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 में हमारे पास, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इट्स पेरीमीटर। तो एरिया दे दिया हुआ है हमारे पास, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया जो होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 36√3। √3 से √3 खत्म, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 36 इंटू 4, मतलब हो गया 144। साइड जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास √144 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और इसका पेरीमीटर जो हो जाएगा 3 इंटू साइड होता है, पेरीमीटर होता है हमारे पास 3 इंटू साइड, तो 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। इतना ध्यान रखना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेम प्रोसेस है 16 नंबर। ये द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 81√3। इसमें हाइट फाइंड करना है, तो हाइट का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। 16 नंबर क्वेश्चन जैसे है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 81√3 है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग को इसमें हाइट फाइंड करना है, मतलब हाइट कितना होगा इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो यहाँ भी हम लोग लेंगे सेम प्रोसेस, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 81√3। √3 से √3 खत्म, साइड स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 324। साइड जो होगा वो हो जाएगा √324। 18 का स्क्वायर होता है तो 18 सेंटीमीटर हो गया। हाइट ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो हो जाता है √3/2 इंटू साइड, ये हो जाएगा √3/2 इंटू 18। 2 से 18 को काटेंगे 9 बार में, ये हो जाएगा हमारे पास 9√3 सेंटीमीटर। 16 नंबर क्वेश्चन है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो क्वेश्चन है सब आसान है। तो ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटर, ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स 8 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस एंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सेम प्रोसेस है, इसमें साइड दे दिया है 17 में, हम लोग को एरिया निकालना है। तो एरिया में 17 में जो है, 17 नंबर क्वेश्चन का सिर्फ हिंट दे देते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में एरिया जो होगा, जैसे ए हमारे पास दे दिया है 8 सेंटीमीटर, तो एरिया हो जाएगा हमारे पास √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इसको चाहे सॉल्व भी कर देते हैं। √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर होता है 64। 4 से काटेंगे इसको 16 टाइम्स में, तो 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 इंटू 1.73, तो इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट जो होगा, हाइट होता है हमारे पास √3/2 इंटू साइड, तो √3/2 इंटू ए, ये हो जाएगा √3/2 इंटू 8। 2 से काटेंगे इसको 4 बार में, ये हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड। अब आगे बढ़ते हैं।
18 नंबर पे द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स 9 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सब इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही खेल रहा है इसमें। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें हाइट दिया हुआ है। द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स 9 सेंटीमीटर। तो ये दे दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये दिया हुआ है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। हम लोग को इसका एरिया फाइंड करना है 9 सेंटीमीटर। अब हाइट क्या होता है, √3/2 इंटू साइड होता है 9। साइड जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 2/√3। इसको सॉल्व किया जाएगा 18/√3। जब रेशनलाइज करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। ये साइड हो गया। अब इसका एरिया जो निकलेगा, एरिया हो जाता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये होगा √3/4 इंटू 6√3 इंटू 6√3। सॉल्व करेंगे √3/4 इंटू 36 इंटू 3, 4 से काटे 9 बार में, ये हो गया 27√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग चाहें तो 27 को 1.73 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आ जाएगा। हम लोग यहाँ तक भी सही हैं, पर इसमें बोला है 2 डेसिमल प्लेसेस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा। 18 के बाद बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। तो 19 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, 19 नंबर क्वेश्चन ये है, द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल मेजर्स 48 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज मेजर्स 50, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब इसमें हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल का बेस दे दिया है 48 सेंटीमीटर। 48 कहाँ गया, 48 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज दे दिया 50 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर और ये हो गया 50 सेंटीमीटर। यहाँ 90 डिग्री है, ए बी और सी। इसका हम लोग को फाइंड करना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग ए बी निकालेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये हो जाएगा हमारे पास ए बी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा √AC² माइनस BC², मतलब 50² माइनस 48 का स्क्वायर, √2500 माइनस 2304। सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर आ जाएगा 196, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर। अब एरिया जो होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स होता है, तो हाफ इंटू 48 इंटू 14, 2 से काटे 7 बार में, 7 8 56 7 चौका 28, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का। अगला बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आपका फिगर दिया हुआ है। 20 नंबर क्वेश्चन में ये है हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। जैसे ये ट्रायंगल हो गया हमारे पास, यहाँ पे बीच में एक राइट एंगल ट्रायंगल है। लोग को एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। शेडेड रीजन ये है और ये वाला पोर्शन है। साइड लिख देते हैं इसका, ये हो गया 48 सेंटीमीटर, इधर हो गया हमारे पास 52 सेंटीमीटर, और भीतर दिया हुआ 18 और 12। ये दे दिया 18 सेंटीमीटर, ये दे दिया 12 सेंटीमीटर। नाम दिया हुआ है ए बी सी और डी, सी और डी। सबसे पहले हम लोग को ए बी चाहिए। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, एंगल डी जो है वो 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा
ए बी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। ये हमारे पास 144 प्लस 18 हो जाएगा 224 नहीं 324। सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट आ गया हमारे पास 4 4 8 4 2 6 468। 468 का जो वैल्यू होता है 12 और 16 दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 256। इसमें ए बी हम लोग निकालेंगे तो अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर जाएगा 144 प्लस 256 रूट अंडर 400 मतलब 20 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो इसका हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ये हो जाएगा हाफ इंटू 12 इंटू 16। 2 से काटे इसको 6 बार में 16 छक 96 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब फिर बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास बड़े ट्रायंगल का, ये 20 नंबर क्वेश्चन है। 20, 52 और 48 है। तो फॉर यहाँ फॉर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ABC ए हो गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर, बी हो गया 48 सेंटीमीटर और सी मान लिया हम लोग 52 सेंटीमीटर। एस निकालेंगे तो एस हो जाएगा 20 प्लस 48 प्लस 52 बाई 2। इसको जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 बाई 2 मतलब 60 सेंटीमीटर। अब एरिया जो होगा एस पहले हम लोग निकाल लेते हैं, एस माइनस ए तो 60 माइनस 20 40 हो जाएगा। एस माइनस बी 60 माइनस 48 ये हो जाएगा हमारे पास 12 और एस माइनस सी 60 माइनस 52 ये हो जाएगा 8। एरिया हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट एस हो गया हमारे पास 60 इंटू 40 इंटू 12 इंटू 8। सॉल्व करते हैं इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास, हम लोग इजी ब्रेक करेंगे इसको। 60 को हम लोग 12 इंटू 5 लिख देंगे, 12 इंटू 5, 40 को 5 इंटू 8 और यहाँ पे 12 इंटू 8 है ही। एक पेयर हो गया हमारे पास 12 का, एक 5 का, एक 8 का। ये हो जाएगा 12 गुने 5 गुने 8 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे फाइनल एरिया निकलेगा हमारे पास आंसर एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को माइनस कर दिया जाएगा। 480 माइनस उसका एरिया आया था हमारे पास 96। 480 माइनस 96 ये हो जाएगा 384 होना चाहिए। 384 480 में से 100 माइनस करेंगे 374 तो 380 में से 4 जोड़ देंगे तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा आपका 20 नंबर का। चाहे तो इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, चाहे पॉज कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6, 8 और 12 द साइड्स ऑफ a quadrilateral ABCD taken in order 6, 8, 12 and 14 centimeter. The angle between the first two sides is a right angle. Find its area. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें आपको फोटो नहीं दिया हुआ है और फोटो वाला क्वेश्चन है। तो 21 लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जो साइड है वो दिया हुआ 6, 8, 12 और 14। ये मान लीजिए हम लोग 6 सेंटीमीटर हो गया, फिर 8 सेंटीमीटर हो गया,
ये हो गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। और इधर बढ़ते हैं, ये हो गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर। इसमें फर्स्ट जो दो साइड है उसके बीच का एंगल राइट एंगल है, इसको मिला दिया जाता है यहाँ पे। तो ए बी सी डी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी यूज होगा और हेरोन्स फॉर्मूला भी यूज होगा। तो हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ये हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले ए सी निकालेंगे तो ए सी हो जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, जाएगा हमारे पास 36 प्लस 64 मतलब रूट अंडर 100, जो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग इस पूरे फिगर का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये हो जाएगा हाफ इंटू 6 इंटू 8, 2 से काटे 3 बार में, 8 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब ए सी डी के लिए, नाउ फॉर ट्रायंगल ए सी डी, ये हो गया हमारे पास, ए हो गया 10, बी हम लोग मान लिए 12 सेंटीमीटर और सी हो गया 14 सेंटीमीटर। तो एस निकालते हैं, एस हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 12 प्लस 14/2 मतलब 36/2, ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो आगे बढ़ते हैं, एस माइनस ए, तो एस माइनस ए जो होगा वो हो जाएगा 18 माइनस 10 मतलब 8 सेंटीमीटर। एस माइनस बी हो जाएगा हमारे पास 18 माइनस 12, ये हो जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। और एस माइनस सी जो होगा 18 माइनस 14, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। एरिया जब निकालेंगे तो हेरोन्स फॉर्मूला यूज होगा, वो हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सॉल्व करेंगे इसको, ब्रेक वही करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा, 8 को हम लोग 2 इंटू 4 लिख लेंगे, 6 को हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 2 और इंटू 4 को 4 ही रहने देंगे। एक पेयर 3 का हो गया, एक 2 का हो गया, एक 4 का हो गया। आंसर हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 4 रूट 6, 24 रूट 6 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया जो होगा, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, वो दोनों एरिया को जोड़ दिया जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 24 प्लस 24 रूट 6 मतलब 24 अगर कॉमन ले लिया गया तो 1 प्लस रूट 6 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो रूट 6 का जो वैल्यू दिया हुआ है, रूट 6 इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास 2.45, इसका वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। रूट 6 के जब ये डाल देंगे फिर उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। अब है हमारे पास इस पार्ट का फाइनल क्वेश्चन 22 नंबर। टोटल क्वेश्चन इसमें 14 नंबर एक्सरसाइज में है हमारे पास 44, तो 44 का हाफ इसमें 22, फर्स्ट पार्ट में 22, सेकेंड पार्ट में 22। तो 22 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास फिगर वाला क्वेश्चन। फिगर दिया हुआ है इसमें 15/6 मतलब ये है हमारे पास, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे है, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे है। ए बी सी और डी है हमारे पास। साइड दिया हुआ है 12 9 15, 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। और सेकेंड में हमारे पास ये 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग को इसका पेरीमीटर और एरिया दोनों निकालना है। सबसे पहले हम लोग इस वाले ट्रायंगल में लेते हैं, इन ट्रायंगल BCD। BCD में हमारे पास राइट एंगल नहीं दिया हुआ है, पर क्या होगा
9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 15 स्क्वायर। तो इसे ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसका एरिया जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू 12 इंटू 9, काटे इसको 2 से 6 बार में, ये हो गया हमारे पास 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा ए बी, अगर हम लोग ए बी का वैल्यू निकालते हैं तो रूट अंडर 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 289 माइनस 225, ये हो जाएगा रूट अंडर 64, मतलब 8 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो हो जाएगा हाफ इंटू 8 इंटू 15, 2 से काटे 4 बार में 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूरे फिगर का जो एरिया हो जाएगा वो 54 और 60 को जोड़ दिया जाएगा। ये हो गया एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। लिखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये हो जाएगा 54 प्लस 60, मतलब 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पेरीमीटर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 12, जो चारों साइड दिया हुआ आउटर बाउंड्री, 12 प्लस 17 प्लस 8, तो 12 8 20 20 9 29 29 17 46 सेंटीमीटर। ये हो गया 11 11 7 16, 11 7 18 8 16 के 100 हाथ में 1 17 तो 12 17 नहीं 46 नहीं होगा, 9 8 17 17 17 34 34 और 12 हो गया 46, ठीक है 46 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ आपको वीडियो ये पसंद आया होगा और इसमें आपके सारे सॉल्यूशन लगभग 22 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ये पार्ट 1 था। अब हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, पार्ट 1 है आर एस अग्रवाल का, तो आर एस अग्रवाल सॉल्यूशन के लिए आप चाहें आर डी शर्मा का रिक्वेस्ट आप कमेंट में कर सकते हैं, आर डी शर्मा का भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।